मैं जब बच्चा था तो किसी को देखता था कि इनको सफ़ेद दाग है तो थोड़ा दूर भागता था, क्योंकि मेरी मम्मी को ऐसा लगता था कि शायद ये कम्युनिकेबल डिजीज है। 2019 में I accepted the way I am and I had written a line कि why to sit in lifelong depression, stand tall and be someone inspiration। तो अक्षय कुमार ने स्टोरी पे लगाया था आपका नंबर। ट्विटर पे वो उन्होंने ना अपने की स्टोरी पे डाला था कि 2-4 नंबर डाला था, उसमें से एक नंबर मेरा भी था जी। और फिर आशीष चंचलानी ये लोग ने भी स्टोरी पोस्ट किया था। हमारे समाज में डेली बेसिस पे कितने रेप केसेस होते हैं, कभी किसान की बेटी, कभी मिडिल क्लास की बेटी, कभी रिक्शा चला। आपने तो 4 नाम लिया, सोचो सर वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की घर की इज्जत है, उस पे कौन बात करेगा। इंसान ही काम आता है इंसान के, मददगार कोई फरिश्ता नहीं होता। इंसान ही काम आता है इंसान के, मददगार कोई फरिश्ता नहीं होता। यह सच्चाई जान ले मेरे दोस्त, इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव, ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर, स्टूडेंट कोच, स्वागत करता हूं आपका आज के शो जिंदगी एक मोटिवेशन। आपका संघर्ष, आपकी कहानी, आपकी जुबानी। दोस्तों, आप जानते हैं कि मेरा हर बार प्रयास होता है कि अपने शो में मैं एक ऐसे मेहमान को मिलाऊं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा किया है, कुछ ना कुछ बड़ा किया है। समाज में किसी न किसी रूप में उनका छोटा या बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा ही है। दोस्तों, आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बेहद खास है। आज के हमारे जो मेहमान हैं उनके बारे में मैं क्या कहूं, मैं उनसे दिल से बहुत जुड़ा हुआ हूं और मैं उन्हें अपनी छोटी बहन मानता हूं। और इनका जो स्वभाव है, इनका जो व्यवहार है, क्योंकि आप जानते हैं कि इंसान का व्यवहार ही सब कुछ होता है। आप डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन इज्जत आपको तभी मिलेगी जब आपका व्यवहार बहुत अच्छा हो। दोस्तों, मैं अपने मुंह से क्या कहूं, सीधा आपसे मिलाता हूं उनको। निशा भगत जी, स्वागत है आपका। नमस्ते सर, और हमारे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं उनको नमस्ते, हेलो जो जहाँ से देख रहे हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी बिग थैंक यू टू आवर वन एंड ओनली अभिषेक सर, जो एज ए बिग ब्रदर, एज ए मेंटर मेरे साथ हमेशा रहे हैं। हमेशा आपने मुझे सुना है, समझा है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच सर। यू डिजर्व माई यंगर सिस्टर। थैंक यू सर। निशा भगत जी के बारे में थोड़ा सा बताऊं, क्योंकि देखिए मेरे शो पे वही लोग आते हैं, मैं कई बार आपको बता चुका हूं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ खास किया है जिंदगी में। तो निशा भगत जी एक एजुकेटर हैं, देखिए मैंने पूरा लिख के रखा है, एक सोशल रिफॉर्मर हैं, विटिलिगो एक्टिविस्ट हैं, टेडेक्स स्पीकर हैं, तो बहुत सारी चीजें ये एक साथ करती हैं। शी इज ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। बट आज हम लोग निशा भगत जी से जानेंगे कि विटिलिगो में आखिर कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो इन्होंने पर्सनल लेवल पे लिए हैं, जो इन्होंने सोशल लेवल पे लिए हैं, और करेंगे बहुत सारी प्यारी बातें। तो शो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा, और अगर आप शो को छोड़ के जा रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं। सो निशा जी, सबसे पहले तो हाथ मिलाइए। अब पहले मुझे ये बताइए
आप विटिलिगो एक्टिविस्ट हैं। यस दर्शकों को बताइए विटिलिगो का मतलब क्या है, इनटू द कैमरा। एक सिंपल वे में बोलूंगी, विटलाइगो का मतलब है, हिंदी में बोले तो सफेद दाग। वैसे इसके बहुत सारे टर्म्स होते हैं, कई जगह इसको लिकोडर्मा बोलते हैं, कई जगह वाइट पैचेस बोलते हैं। वो बात है जहाँ जैसी चीजें चलती है वहाँ, मोस्टली पर हम सफेद दाग के नाम से इसको इंडिकेट करते हैं या तो बताते हैं कि अरे उसको सफेद दाग हो गया है। ठीक है, तो वो सुनने में बहुत ही अजीब लगता है जब लोग बोलते हैं अरे उसको सफेद दाग हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिखा, अगर किसी को कैंसर होता है तो एक सिंपैथी आती है कि अरे उसको ना कैंसर हो गया है, बट जब सफेद दाग आता है ना तो वो लोग बहुत अलग और डिस्क्रिमिनेटेड वे में बोलते हैं, अरे देखो ना उसको सफेद दाग हो गया है, अरे उसकी बेटी को ना सफेद दाग हो गया है। तो इसको आप सर समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। मैं जब बच्चा था तो किसी को देखता था कि इनको सफेद दाग है तो थोड़ा दूर भागता था, क्योंकि मेरी मम्मी को ऐसा लगता था कि शायद ये कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये मिथ लिटरली आपके चैनल के माध्यम से मैं ये खत्म करना चाहूंगी कि दिस इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज। ये फैलने वाली बीमारी नहीं है। दर्शकों, विटिलिगो फैलने वाली बीमारी, छुआछूत की बीमारी नहीं है। इट मीन्स अगर मैंने आपसे हाथ मिलाया तो ऐसा नहीं है कि मेरा पूरा बॉडी व्हाइट हो जाएगा। दिस इज़ नॉट कॉन्टेजियस। ये छुआछूत की बीमारी बिल्कुल भी नहीं है। अगर सिंपली वे में मैं समझाने की कोशिश करूँ, बहुत सिंपली भाषा में जिसे कहते हैं, जो बिना पढ़े और पढ़े दोनों समझ जाए, तो हमारे आसपास पेड़ पौधे होते हैं। तो हमने बचपन में पढ़ा है कि पिगमेंटेशन, राइट? तो क्लोरोफिल जिस पेड़ में होता है, उस पेड़ की पत्तियां हरी होती है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नाम का पिगमेंटेशन होता है। ठीक है, तो सेम वैसे ही है कि स्किन में हमारे मेलानिन नाम के पिगमेंटेशन होते हैं। वो कम और ज़्यादा होने की वजह से इस इंसान की स्किन के कलर बढ़ते और घटते रहते हैं। बस ये चीज़ समझने की ज़रूरत है हमारे सोसाइटी को, हमारे लोगों को। So, vitiligo is not any kind of communicable disease, not any kind of infectious disease. Okay, ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। Alright, निशा जी, मैंने सुना है that you are the first lady of बिहार जिन्होंने विटिलिगो पर एक बहुत बड़ा इवेंट किया था। तो क्या यह सच है या फिर क्या है? हाँ, ये बात एकदम सच है सर कि मैं बिहार की पहली लड़की हूँ जो विटिलिगो अवेयरनेस के लिए मैंने बिहार में पहली बार 2022 में इवेंट रखा था, जिसमें मैंने एज ए चीफ गेस्ट हेल्थ मिनिस्टर सर को भी बुलाया था, श्री मंगल पांडे सर को। हाँ, श्री मंगल पांडे सर को। और आपको जान के बहुत आश्चर्य, जब मैं सर को इनवाइट करने के लिए गई और मैं सर को अपने वे के बारे में बताई, अपने इवेंट के बारे में, सर तो पहले समझने में सर को वक्त लगा कि ऐसा भी कुछ होता है। और सर लिटरली वहाँ पे मेरे इवेंट में आके, उस दिन उनकी बहुत बड़ी मीटिंग थी, वो मेरे इवेंट में आके बोले कि इस बच्ची का हौसला बढ़ाने के लिए मैं आया हूँ, क्योंकि हमारे समाज में ऐसी भी चीज़ों के लिए बात करनी चाहिए। इसने एक लड़की होके कदम उठाया और बहुत अच्छे अच्छे लोग भी आए थे। वंडरफुल। हाँ, अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये जो विटिलिगो है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि आपके बहुत सारे वीडियोस भी वायरल हैं। कोई एक वीडियो कितना मिलियन गया था आपका? 8 मिलियन। 80 लाख लोगों ने देखा आपको। तो आप क्या करती हैं? आप विटिलिगो से जुड़े हुए क्या क्या काम करती हैं और हमारी ऑडियंस को क्या आप विटिलिगो में अवेयर कर सकती हैं? तो सर विटिलिगो से रिलेटेड मेरी जर्नी ऐसी थी, जब मुझे विटिलिगो हुआ तो मेरे पास कोई नहीं था बात करने के लिए। और जब आप डिप्रेस्ड होते हो या अकेले होते या आपको सोसाइटी से थोड़े अलग रखा जाता है, तो दैट टाइम यू नीड अ सिंगल पर्सन जो आपकी बातों को सुने समझे। ये बहुत बड़ी चीज़ है सर, सिर्फ विटिलिगो के केस में नहीं, अगर आप थोड़ा भी अलोन फील करते तो आपको लगता है कि कोई आपका अपना आपसे बात करे, तो मेरे पास वैसा कोई इंसान नहीं था। तो मैंने लोगों से, जब मुझे विटिलिगो हुआ, मैं जब इस चीज़ को एक्सेप्ट की, पहले तो मैंने भी एक्सेप्ट नहीं किया था। 2019 में I accepted the way I am and I had written a line कि why to sit in lifelong depression, stand tall and be someone inspiration. And Wow. that day my life changed and I started working for whatever the things. तो सर आपका क्वेश्चन था कि विटिलिगो के लिए आप क्या कर रही हैं? क्या करती हूँ? तो सर सबसे पहले तो मैं लोगों से बात करती हूँ।
लोगों से बात करते हैं, क्योंकि सर मेरा मानना है ना कि बात करके ही आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। बिल्कुल, अगर आप किसी से बात और उनकी सुन ले, उनके दिल में इतनी सारी चीज़ें होती है शेयर करने के लिए, अगर आप उनकी बातें सुन लेना, उनका दिल जैसे जैसे हल्का होते जाएगा ना, उनके फेस में एक प्यारी सी मुस्कान आती जाएगी, और वो उनकी प्यारी सी मुस्कान मेरे लिए एक गिफ्ट से कम नहीं था। तो सबसे पहले तो मैंने लोगों से बात करना स्टार्ट किया, उनको सुनना समझना। मेरा एक काम है नॉर्मल लाइफ में भी, ज़रूरी नहीं विटलाइगो से रहे, अगर आप मुझे कोई भी निगेटिव पॉइंट अपनी बताएंगे तो मैं आपके निगेटिव पॉइंट में से आपकी पॉजिटिव पॉइंट ही आपको दिखाऊंगी, और आपको लगेगा अरे ये तो मैंने इसको निगेटिव वे में बताया था, इसने उस चीज़ को पॉजिटिव। तो मैंने वही चीज़ करना स्टार्ट किया कि लोगों के निगेटिव पॉइंट को मैंने उनके पॉजिटिव वे में उनको समझाना स्टार्ट किया। फिर अगर सपोज़ विटलाइगो से रिलेटेड ऐसे कुछ लोग हैं जो सुसाइड से अटैम्प्ट करते हैं, तो वो इसलिए अटैम्प्ट करते हैं क्योंकि उनसे बात करने वाला कोई नहीं होता, उनको सुनने वाला कोई नहीं होता। ये सिनेरियो भी आपने एक्सपीरियंस किया है? यस सर, मैंने अपने लाइफ में किया है। मतलब बोलना नहीं चाहिए, बट इट्स अ ट्रुथ कि मैं एक टाइम में इतनी डिप्रेस थी कि मैंने सुसाइडल अटैम्प्ट लिया था। दोस्तों देखिए, मैं कई बार बताता हूँ आपको कि जैसे मैंने यह बीड़ा उठाया कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा, क्योंकि मेरे खुद के ज़िंदगी में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे, डिप्रेशंस में रहा। 2.5 साल 2 साल तक तो ज़िंदगी बहुत बहुत बुरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, और लंबा फ्रस्ट्रेशन रहा लाइफ में। मैंने भी सुसाइड अटेम्प्ट किया, लेकिन आज कहीं ना कहीं समाज में थोड़ा बहुत ही सही मेरा कंट्रीब्यूशन है, ये मेरे को पता है। इन द सेम वे आपका भी कंट्रीब्यूशन है। तो ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। और वो मैं कहती हूँ हाँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। पहले आई यूज्ड टू से कि मुझे विटलाइगो है, नाउ आई यूज्ड टू से आई एम द ब्लेस्ड वन कि आई हैव विटलाइगो, क्योंकि दाग अच्छे हैं, क्योंकि दाग चांद में होते हैं। क्या बात है, वंडरफुल। और एक बात मैं और कहूँगा, ऐड ऑन करूँगा यहाँ निशा, दैट कि अगर आपका जो भी सबसे बड़ा वीकनेस है वो एक टाइम आने के बाद वो आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ पॉइंट होगा, स्ट्रेंथ बन जाएगा। एग्जैक्टली। जैसे सर विटलाइगो को लेके मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल फेस किए। मेरे सबसे पहले तो मेरी स्टडी में, जब मुझे विटलाइगो हुआ तो आपको पता है सोसाइटी, आप भी वही सोसाइटी में जिस सोसाइटी में इनफैक्ट आपने तो और ज़्यादा दुनिया देख रखा है। तो सर जब मुझे विटलाइगो हुआ तो लोगों का कंसर्न ये हो गया कि लोग क्या कहेंगे, कि अरे भाई बेटी को हो गया, शादी कौन करेगा, लोग क्या कहेंगे। अब तो वो अलग वे में पोर्ट्रे होने लगा। फिर वो चीज़ जब होने लगा तो मुझे मेडिसिन बहुत खाने होते थे, इस वजह से पेरेंट्स ने सोचा अगर ये हायर एजुकेशन के लिए, फर्दर स्टडीज़ के लिए बाहर जाती है तो ये अपना ख्याल नहीं रखेगी, तो फिर इसको घर में रखो। ठीक है, मुझे अभी तक बहुत कम लोगों को पता है कि मुझे ना नेशन के लिए डेडिकेशन, अपनी लाइफ को डेडिकेट करना बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे ना एक आर्मी में जाना था। आर्मी में जाना था? मुझे पता नहीं क्यों आर्मी में जाना था। मुझे आर्मी में जाना था, बट वो कहते हैं ना आर्मी में भी जाके मैं नेशन को के लिए डेडिकेशन देती, अपनी लाइफ को डेडिकेट करती। तो वहाँ ना जाके अब मैं आई ऑलवेज यूज्ड टू से कि माई लाइफ इज़ डेडिकेटेड फॉर माई नेशन एंड दैट आई एम डूइंग सर। तो वो सर लाइफ में ना आप एक छोटी भी चीज़ होती है ना तो वो आपको झिझोड़ के रख देती है। इट्स नॉट अबाउट ओनली विटलाइगो। अगर इंसान का पैर नहीं है तो वो उसकी वीक पॉइंट बन जाती है। तो मेरा ना सबको ये कहना है ना कि विटलाइगो सफ़ेद दाग पे अगर मैं अभी सिर्फ बात कर रही हूँ, तो अगर आप ऐसे लोगों को देखते हो ना, जाके गले लगाओ, उनसे बात करो, उनको सच में अच्छा लगेगा, और उनके फेस पे जो स्माइल आएगी ना फिर सच में फिर आपको अच्छा लगेगा। क्या बात है, वंडरफुल, ब्रिलियंट। तो लाइफ में बहुत कुछ खोने के बाद जो अब कुछ पाया है ना, तो आई ऑलवेज से थैंक्स टू ऑलमाइटी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत ही शानदार। बेटा चलो आप विटिलिगो एक्टिविस्ट हो, अच्छी बात है, लेकिन मैंने देखा है कि स्लम के बच्चों के साथ आपका बहुत बड़ा मतलब कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है स्लम के बच्चों के साथ। और साथ ही साथ मैंने देखा कि एक दो मैंने इमेजेस देखा, कुछ वीडियोस मैंने देखे जो कभी आप फेसबुक पे लगाए हुए हो और भी अन्य पोर्टल्स पर, तो वहाँ मैंने देखा कि बच्चों के साथ आप कुछ पढ़ा रहे हो, कुछ खिला रहे हो उन्हें। ये कौन सी एक्टिविटी है? आप हो तो एक विटिलिगो एक्टिविस्ट, लेकिन ये आप बच्चों से जाकर मिलना, इसका विटिलिगो से कोई कनेक्शन मुझे तो नहीं लगता है।
है? हाँ, तो सर एक्चुअली हुआ ये था, जब मैं बहुत डिप्रेस्ड रहती थी और मेरे फ्रेंड्स नहीं हुआ करते थे, तो एक दिन मैं रिक्शा से कहीं जा रही थी और मैंने देखा किसी को, मतलब आई थिंक 10-12 के बच्चे का लड़का था वो रोड पे ना कुछ बच्चों को लेके बैठ के पढ़ा रहा था। मैंने रिक्शा वाले भैया को बोला प्लीज़ रो, मैं उसके पास गई, मैंने पूछा आप क्या कर रहे हो? तो दीदी कुछ नहीं, यहाँ पे बच्चे मेरे एरिया के हैं, तो शाम में मुझे टाइम मिलता है तो इनकी मम्मी बोलती है बेटा पढ़ा दिया करो, तो घर में जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ। तो फिर मेरे दिमाग में आया, तो फिर मैं वहाँ पे रुकी। जब उन बच्चों का प्यार मुझे 10 मिनट मिला ना, तो मैंने बोला ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है यार, मैं क्यों इतना स्ट्रेस लेती हूँ, क्यों इतना टेंशन लेती हूँ, है ना। इन बच्चों को देखो कुछ नहीं है, फिर भी वो फ्लैटमेट पे बैठ के वो पढ़ रहे खुले आसमान के नीचे, और शायद वो उन बच्चों से ज़्यादा खुश थे जो बच्चे स्कूल जाते, स्कूल बस से जाते। तो वहाँ से ना मुझे मेरे लाइफ में क्लिक मिला, जब मुझे अच्छा लगा, मुझे क्लिक मिला, तो फिर मैंने रॉबिनहुड नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन था, मेरी लाइफ का पहला ऑर्गेनाइजेशन जिसको मैंने ज्वाइन किया था, रॉबिनहुड। तो वहाँ पे मैं गई, वहाँ पे मैंने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट किया, मैं बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट की, बच्चों का प्यार इतना मिला, और बच्चों के साथ साथ वहाँ के जो लोग थे ग्रुप में, उन्होंने इतना प्यार देना स्टार्ट किया मुझे, तो मेरी लाइफ यूँ चेंज हुई, यूँ। मैं कहते हैं ना, वो क्लिक मिल जाता है आपको पता चल जाता है कि बस इसी क्लिक की ज़रूरत थी आपको, कि भगवान आपसे कुछ और करवाना चाह रहे थे। सर इंस्टेड अगर मैं एक नॉर्मल लड़की रहती सपोज़, ठीक है, तो मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, गांव से आती हूँ, मेरी शादी हो गई होती और एक नॉर्मल लाइफ जी रही होती है, शायद मैं आपके साथ नहीं बैठी होती, आप मुझे नहीं जान रहे होते। कंट्रीब्यूशन तो बेटा आपका बहुत है, मैं देख रहा हूँ, रेगुलर देख रहा हूँ, एंड वी ऑल आर वॉचिंग, वी ऑल हैव बीन वॉचिंग इन फैक्ट। तो ये रियली वंडरफुल। आई मीन, मैंने कहा कि सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। एग्जैक्टली। तो अच्छा, ये एक आप बात और बताएं, बच्चों के साथ करते क्या है आप? मिलते हैं तो उनको गले लगाते हैं, टॉफीज देते हैं, क्या क्या करते हैं? एक्चुअली मुझे गले लगाने की ज़रूरत नहीं, जब मैं बच्चे मुझे देखते हैं वो ऐसा एक प्यार और ऐसा एक अपनापन हो गया ना, जैसे मैं दूर से बच्चे मुझे देखें तो दीदी आ गई, वो आगे खुद, आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा, वो आके खुद चारों तरफ से ऐसे गले लगा लेते, बैठ मुझे पकड़ के नीचे गिरा देंगे, दीदी आ गई चॉकलेट दो आप मुझे, अगर वो आइसक्रीम जा रहा है दीदी मुझे आइसक्रीम दो, और बहुत हक से बोलते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि दीदी कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी सी विशेस पूरी कर देगी। तो दीदी आइसक्रीम खाना है। फिर अगर होली दिवाली हुआ तो मैं चाहती हूँ कि मैं वहाँ पे जाऊँ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूँ। तो फिर धीरे धीरे मेरा इन्वॉल्वमेंट बढ़ता गया सोशल वर्क की तरफ। फिर कोविड की बात आई तो फिर मैंने शायद आपसे शेयर किया था, वहाँ पे भी मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा। हाँ, कोविड पर मुझे याद आया, आपका नंबर अक्षय कुमार बॉलीवुड सुपरस्टार की मोबाइल में नंबर सेव्ड है। नहीं सर, सॉरी सर, यहाँ पे सेव नहीं है। वो एक्चुअली हुआ ये था कि कोविड के टाइम सबको हेल्प की ज़रूरत पड़ रही थी, ठीक है, तो सबको प्लाज्मा चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर या इंजेक्शंस चाहिए। तो डेट टाइम मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी, ना इंस्टाग्राम ना फेसबुक, तभी मैं किताबी कीड़ा थी अगर आप एक सिंपल वर्ड में। तो मैं लोगों का हेल्प करना जब स्टार्ट की ना, तो किसी ने मुझे बताया, जब लोग मुझे कॉल करते थे तो वो बताते थे अच्छा उस इन्फ्लुएंसर के स्टोरी में आपका नंबर देखा, अक्षय कुमार ने आपका नंबर बस डाला था कि अगर ज़रूरत पड़े बिहार में, यूपी में, तो इस बंदी ये नंबर है, आप वहाँ पे बात कर सकते हो। तो फिर मुझे यूएसए से कॉल आने लगे कि मैम मेरे पेरेंट्स पटना में हैं, आप प्लीज़ ऑक्सीजन सिलेंडर प्लीज़ अरेंज करवा दो, आप प्लाज्मा अरेंज करा दो। फिर एक टाइम आया जब पीक पे था, सारे रेस्टोरेंट, सारे छोटे छोटे ढाबा बंद थे, तो हम लोग 4-5 फ्रेंड्स मिल करके सुबह 5 बजे जग करके 200 हमारी जितनी हैसियत थी, हम जग करके वहाँ पे बच्चों लोगों के लिए कभी पोहा, कभी पूरी सब्जी, हाँ वो खुद बनाते थे हम लोग, क्योंकि ऑलरेडी वो स्टाफ तो मिलेगा नहीं डेट टाइम। हम लोग 5-6 लोग मिल करके वो बनाते थे, पैक करते थे, और फिर बारी आती थी देने की, तो तभी थोड़ा था कि सेफ्टी इज़ मेन प्रायोरिटी। तो हम पीपी किट लेकर के आए थे, कुछ जैसे जानने वाले भैया लोग थे डॉक्टर्स, तो वो भी वहाँ पे आता था, पीपी किट कौन पहनेगा, तो मैं बेबाक होके बोलती थी कि ठीक है कोई बात नहीं, आप मुझे तो, मैं पीपी किट पहनती थी, और मैं पहन करके जितना मेरे से हो पाता था, जितना हमारे से कंट्रीब्यूशन हो पाता था, फिर हम खाना देते थे। 200 लोग? हाँ 200 लोगों का। 200 लोग यही हैं? यार कमाल का काम कर रही हैं आप। तो मैं स्टूडेंट थी, कमाल का काम कर रही है बेटा, कमाल, ढेर सारा आशीर्वाद आपको, बस आप लोग कमाल का काम है बेटा, ये तो जबरदस्त।
तो अक्षय कुमार ने स्टोरी पे लगाया था आपका नंबर। ट्विटर पे वो उन्होंने ना अपना एक स्टोरी पे डाला था कि 2-4 नंबर डाला था, उसमें से एक नंबर मेरा भी आपका था भी जी। और फिर आशीष चंचलानी ये लोग ने भी स्टोरी पोस्ट किया था, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ने। तो दैट टाइम में मुझे वहाँ से कॉल आते थे कि मैम आपका नंबर, मुझे यूएसए से बहुत सारी जगहों से कॉल आते थे, मुंबई से, कि मेरे पेरेंट्स पटना में हैं तो आप ये। फिर जैसे रॉबिनहुड से मैं जुड़ी हुई थी, दैट टाइम ऊबर सर्विस था हमारा। तो जो बुजुर्ग लोग नहीं जा पा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, उनके साथ हम ले जाते थे, उनको लाते थे। और उबर ने शायद आपसे कोलैबोरेट करके सर्विस को किया था और आगे किया था। विस्तारा ने भी बहुत सारा कुछ दिया था। तो ऐसे जब मुझे वो लाइफ में ना एप्रिशिएशन बहुत ज़रूरी होता है। एप्रिशिएशन इज़ द की कि आपको लाइफ में ऑनवर्ड्स वे में वो पुश करता है। जब मैं ये सब काम करती लोग की जो आशीर्वाद लगते थे ना, जैसे कोई चल के जा रहा है, मैंने उनका हाथ, तो वो जो आशीर्वाद देते, बेटा तुम बहुत खुश रहो। छोटे बच्चे जाते थे ना, दीदी आप बहुत प्यारे लग रहे हो। मुझे ये लगता था कि जिन अपनों को मैं प्यारी नहीं लगती, उनको मेरे वाइट पैचेस से प्रॉब्लम है, और वो वहाँ पे बोलते हैं कि दीदी आप बहुत प्यारे लग रहे हो। तो वो अप्रिशिएशन बहुत। एक छोटी बच्ची ने तो बोला था, दीदी आपको तो भगवान जी ने रेनबो की तरह बनाया है। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट दिस। इफ़ सर आज हम किसी की मदद करेंगे ना, तो कल भगवान हमारी मदद करेंगे। Certainly, goodness has always a way of coming back. Exactly. What we give to others, we get back. अच्छा, एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, जो मैंने यहाँ लिखा है कि आपने सोशल सर्विस की, आपने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि आखिर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या क्या है आपका, इन टर्म्स ऑफ विटिलिगो और इन टर्म्स ऑफ सोशल वर्क। सोशल वर्क सर, एक्चुअली आई हैव अ ड्रीम, जो मैं अभी उसको प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलना चाहूँगी। सोशल वर्क से रिलेटेड है, बट हाँ प्रोजेक्ट्स के बारे में बोला जाए तो विटलाइगो से रिलेटेड मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में सोच करके रखा है, बहुत अच्छे वे में। मैंने 5-6 हेडिंग भी दे रखा है, और वो अलग अलग नाम है। जैसे विटलाइगो से रिलेटेड मैंने कुछ नाम ऐड किया है, और वो प्रोजेक्ट के अंदर ही कुछ टॉपिक्स पे हम बात करेंगे, लाइक स्कूल्स में जाके मोटिवेशन देना, लोगों को बताना, कॉलेज में, फिर समाज में, जिले में, कस्बे में जाके लोगों को ये अवेयर करना कि विटलाइगो अगर आपकी बेटी को या बेटा को, किसी को भी आपके फैमिली में हो जाता है ना, तो आप उसे अलग वे में, अलग दृष्टि से ना देखें। इंस्टेड आप उसका हाथ पकड़े, उसको समझाएं कि बेटा तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, एंड आई एम विथ यू, आई एम विथ यू। इसको क्यों हमारे समाज में क्यों इतना डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है विटलाइगो से रिलेटेड? स्किन कंडीशन तो है, ये लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है। और सर मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा भेदभाव करते हैं। पढ़े लिखे लोग ज़्यादा भेदभाव करते हैं। देखिए, पढ़ाई लिखाई तो इंसान को सेल्फिश बना देता है, इसलिए मैं बहुत अधिक पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो सीधा बोलता हूँ। सेम है। तो सर यहाँ पे ना जब मैं विटलाइगो जर्नी फेस कर रही थी, मैंने कुछ लिखा था, अगर आपका परमिशन हो तो मैं सुनाऊं। जरूर जरूर। इंसान की इंसानियत पे ये कैसा जाल फैला है, इंसान की इंसानियत पे ये कैसा जाल फैला है। साफ सुथरा तन है देखा, मन बिल्कुल मैला है। साफ सुथरा तन है देखा, मन बिल्कुल मैला है। Amazing. सफेद दाग जैसा कुछ जो मेरे तन पे आया है, हाँ सफेद दाग जैसा कुछ जो मेरे तन पे आया है। मोहल्ले के लोगों ने दूरी का रिश्ता बनाया है। क्यों भागते हैं लोग मुझसे, क्यों कर दिया पराया है। इंसान की इंसानियत पे ये कैसा जाल फैला है। साफ सुथरा तन है देखा, मन बिल्कुल मैला है। ये तो सर एक इमोशनल टच हो गया। इसको मैंने लोगों को किस वे में अपने पॉजिटिविटी को बताया, वो अगर मैं बोलूँ, चलो माना कुछ कमियां हैं मुझ में, चलो माना कुछ कमियां हैं मुझ में, क्या मेरी कमियां मेरी अच्छाइयों से बढ़कर है। हाँ चलो माना मेरे रंग हैं 2 रंग, मेरे रंग हैं 2 रंग, क्या मेरे ये 2 रंग मुझे रोक पाएंगे सब रंगों में मिलने से। वंडरफुल। अभी ताली बजाएं। Yeah, this is for myself. वंडरफुल। क्योंकि अगर आप अपने आप को अप्रिशिएट नहीं कीजिएगा, obviously no one's going to appreciate you the way you are. एब्सोल्युटली। अब थोड़ा सा हम लोग विषय पर थोड़ा चेंज करें, क्योंकि आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, yes, सोशल रिफॉर्मर हैं, बहुत काम कर रही हैं, बहुत शानदार काम कर रही है समाज के लिए। अभी मैं देखता हूं सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे फीमेल्स हैं, लेडीज हैं, गर्ल्स हैं
जो इंस्टाग्राम पे रील्स बनाती हैं, तो कहीं ना कहीं मैंने यह देखा है, लोग भी देख रहे हैं कि रील्स में अश्लीलता आ गई है। मतलब वो किसी न किसी बहाने से कुछ ऐसे चीजों को वहां पर रील्स पर एक्सपोज करती है जो मुझे ऐसा लगता है कि वहां नहीं करना चाहिए उनको। तो क्या कहना चाहिएगा इस पर, और क्या एडवाइस देना चाहिएगा ऐसी फीमेल को? सर सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि हमारा कोई हक नहीं है किसी की पर्सनल लाइफ में दखल देने की, क्योंकि फ्रीडम है सभी को, वो जो चाहे वो करे, ठीक है। बट एज अ पर्सन, एज अ गर्ल, आई वॉन्ट टू गिव अ एडवाइस अपने बड़ी सिस्टर हो, फ्रेंड्स हो, जो भी हो। और ये सिर्फ लड़की के लिए नहीं, मतलब इट्स नॉट अबाउट जेंडर सर, It's not gender specific. एग्जैक्टली। मैं ये बोलना चाहूँगी ना, लाइफ में कुछ ऐसा करो ना आप कि अगर आप कहीं से गुजरो ना तो कोई आपको ये देखे कि अरे भाई ये देखो, ये उसकी बेटी जा रही है, कितनी प्यारी बच्ची है, कितना अच्छा काम करती है। इंस्टेड ये कहे अरे यार ये देखो मम्मी पापा ने इसके लिए भेजा और ये क्या कर रही है। तो लाइफ में ना, एक लाइफ में कभी ना कभी कुछ एक अच्छाई के साथ, प्यार के साथ, कुछ लाइफ में कुछ अच्छा करो। कुछ अच्छा जब आप करोगे ना, आपको खुद अच्छा फील होगा। मैं मानती हूँ ये चीज़ कि सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है, अपने अपने वे ऑफ हैप्पीनेस होता है, एक्सप्रेशन होता है। तो नो डाउट इट्स टोटली फाइन, क्योंकि वो उनकी चॉइस है। बट हमें लाइफ में एक सबसे प्यारा इंसान बनने की ज़रूरत है, क्योंकि वही काम आएगा कल होके। इनकेस आपको कुछ होता है ना, दो लोग हैं और एक ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा और एक ने बहुत कुछ बिगाड़ा इन द सेंस जवाब दिया, तो लोग सबसे पहले हेल्प ना, जो जिसने कुछ नहीं किया और ना बिगाड़ा, उनके पास सबसे पहले उनके पास लोग। वो भले कुछ नहीं किया पर उसने किसी का बिगाड़ा भी कुछ नहीं है। तो इट्स नॉर्मल थिंग सर। हमें ना, अगर हम इंसान, वो कहते हैं ना स्पिरिचुअल अगर वे में जाए तो वो कहते हैं इंसान अगर आप बने हो मनुष्य जीवन, तो वो बहुत भाग्य से मिला है, तो उसको कुछ तो अच्छा कर लो। अनीशा जी, थोड़ा मैं एक और सेंसिटिव टॉपिक को टच करना चाहूँगा, क्योंकि अभी इंडिया में ये काफ़ी पीक पर है। अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा कि कोलकाता रेप केस हुआ, और पीछे अगर हम लोग जाएं तो हाथरस रेप केस के बारे में हम लोग जानते हैं, निर्भया रेप केस के बारे में हम लोग जानते हैं, हैदराबाद का रेप केस जो हुआ वो काफ़ी शर्मनाक, काफ़ी दर्दनाक रहा। और आपको बता दूं कि इंडियाज़ डॉटर के नाम से निर्भया रेप केस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी, जिसे कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आप इसे दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि इससे इंडिया की छवि खराब हो जाएगी ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये मूवी पर बैन लगा हुआ है, शायद यूट्यूब पे शायद आपको मिले, शायद ना मिले। तो ये सारी चीज़ें हुई। आपका इस पे टेक जानना चाहता हूँ कि आप इसको कैसे देखती हैं। जितने सारे मैंने अभी केसेस बताए, ये है तो काफ़ी शर्मनाक, है तो काफ़ी दर्दनाक, लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं? सर एज ए फीमेल अभी मैं आंसर दूंगी, और मैं आपने जितने भी निर्भया केस है, हाथरस कांड, हैदराबाद और जो कोलकाता में, मैं इसको परे रखती हूँ। आप इसको भी परे रखना चाहते हैं? बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। क्योंकि सर इसलिए ना, ये आपने 4 नाम लिया। हाँ, 4 नाम काफी, मतलब काफी लोग काफी आक्रोशित हुए। आप ये 4 नाम लिया, क्या आपने ये सोचा है सर कि हमारे समाज में डेली बेसिस पे कितने रेप केसेस होते हैं? कभी किसान की बेटी, कभी मिडिल क्लास की बेटी, कभी रिक्शा चला, आपने तो 4 नाम लिया। सोचो सर, वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की घर की इज्जत है। उस पे कौन बात करेगा? क्या ये टाइम है मोमबत्ती जला करके और हम ये बोले कि जस्टिस नहीं मांगना है हमें, अब कुछ करने की बारी है। हमने कृष्ण की राधा बन के भी देख लिया, हमने राम की सीता बन के भी देख लिया। एक मूवी है फूल बड़े अंगार, रेखा की मूवी है। अब वो रेखा का कैरेक्टर प्ले करने का टाइम आ गया है सर। बी योर ओन रक्षक, बी योर ओन रक्षक। देयर इज नो वन टू प्रोटेक्ट यू इन दिस लाइफ एंड किल द भक्षक। यस एग्जैक्टली। तो सर आपने अभी 4 नाम लिया,
4 केसेस के बारे 4 में। केसेस के बारे में नाम लिया सर, और जो डेली 4 लाख केसेस है उसके बारे में बात कौन करेगा बात? बेटा इसका तो जवाब नहीं है मेरे पास। नहीं तो इसका ये जवाब तो क्या कहें, इसका जवाब तो शायद अगर प्रधानमंत्री मोदी जी दे दें। अब यहाँ पे मैं कुछ बोलूँ तो मे बी मेरे ऊपर बोलेंगे तुम क्या किए। हाँ मैं मानती हूँ मैंने इस पे कुछ नहीं किया, पर बोलने का तो एक राइट है ना। तो इंडिया, आई एम प्राउड टू बी इंडियन, ठीक है, बट यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगी, क्या हमारा इंडिया अभी भी आज़ाद है? बच्चियों का जो प्रोटेक्शन है उसकी गारंटी कौन लेगा? क्या हमारी सरकार लेने के लिए तैयार है? वो घर की बेटियों की गारंटी कौन लेगा? क्या हमारा सरकार लेने के लिए तैयार है? 9 महीने की बच्ची से लेकर 65 साल की वृद्ध महिला तक का रेप हुआ है हमारे देश हिंदुस्तान में। एग्जैक्टली ये देखिए इतना सेंसिटिव मुद्दा है कि मैं भी काफ़ी इमोशनल हो गया। मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, क्या ही कहें इस पे और क्या कहें। ये रियली मतलब मेरी आंखों में पानी आ रहा है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या इस पे बोलूँ। लेकिन इतना तो ज़रूर मैं कैमरे पर भी बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग जैसे लोगों के सामने अगर हम लोगों ने ऐसा देख लिया ना, तो या तो वो इंसान जिंदा रहेगा या तो हम लोग जिंदा रहेंगे, ये तो तय है। अगर हमारे सामने, इनके सामने या किसी भी एक भला मानस के सामने, उनकी आंखों के सामने अगर ऐसा होता रहा ना, तो ये तय है कि हम लोग जैसे लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बाकी हम यही चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हो वो लीगली जितने फास्ट तरीके से जस्टिस मिले। और जैसा कि आपने बताया सॉरी सर, यहाँ पे हमने राइट टू इक्वलिटी पढ़ा है ना जी, राइट टू ठीक है, इक्वलिटी, फंडामेंटल राइट में उसको Fundamental हटा right. करके ना राइट टू सेफ्टी आना चाहिए। हम बेटियां मांग करते हैं राइट टू सेफ्टी की। हम बेटियां ये चीज़ का मांग करते हैं कि जो भी गुनहगार है उसको ऐसी पनिशमेंट होने की, जब हम बेटियों के साथ वैसी चीज़ें होती है ना तो सेम पनिशमेंट ऐसा कि उनकी भी रूह कांप जाए, कि कोई करने के पहले ना 10 बार सोचे, 10 करोड़ बार सोचे। वो लड़कियां हम समान नहीं है, हम सम्मान के यू आर अधिकारी। नॉट एन ऑब्जेक्ट। यस वी आर नॉट एन मुझे कुछ पंक्तियां याद आ गई। हम ही है वो माँ जिसने इस दुनिया को है बनाया, पत्नी बहना भाभी बेटी के रिश्तों से सजाया। मत रौंदो हम कलियों को, मिट जाएगा उपवन, ओस की बूंदे हैं हम लड़की, मन है एक दर्पण। हमसे है घर बार तुम्हारा, हमसे है आंगन, ओस की बूंदे हैं हम लड़की, मन है एक दर्पण। एग्जैक्टली, क्योंकि सर इट्स अ हाई टाइम नॉट टू प्रोटेस्ट, नॉट टू से कि हमें जस्टिस चाहिए। इट्स टाइम टू फाइट, एक्शन, टेक एक्शन। इट्स टाइम टू फाइट। अगर हम बेटियां ना सच में कुछ कर लेना, बस परमिशन मिले। आज के टाइम में सर आप देखो, एक केस होता है उसकी वजह से सर आपने देखा है कितनी लाइफ स्ट्रगल करती है, कितने के मम्मी पापा उसे उसके सपनों की उड़ान भरने से पीछे हटते हैं। प्लस अभी मेरे पास एक वीडियो आया इंस्टाग्राम पे, मैं रात भर सो नहीं सका, मैं आपको दिखाऊंगा भी, पब्लिक नहीं कर सकता वो वीडियो। 3 साल की बच्ची के साथ राजस्थान में रेप हुआ है, 3 साल की बच्ची के साथ। और वो बेचारा बाप अपना शर्ट खोल के रो रहा है, मेरी बेटी, और बेटी वही पड़ी हुई है वहीं पे, उसको उठा के ले जा रहा है, 3 साल की बच्ची। आप सोचिए, ये हमारे देश में सर आए दिन हो रहा है, ये चीज़ आए दिन हो रहा है। हमें अब एक्शन लेने की ज़रूरत है। हमारी गवर्नमेंट को एक ऐसा स्कूल बनाना चाहिए ना हर कस्बे में, हर ज़िले में, जहाँ पे वुमेन सेफ्टी के लिए सिर्फ ट्रेनिंग और फ्री ऑफ कॉस्ट। हम स्कूल में जाते हैं तो 8 चैप्टर्स होते हैं ना, एक क्लास ऐसा होना चाहिए जहाँ पे सिर्फ वुमेन सेफ्टी की क्लासेस हो हर स्कूल में, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो कोई भी हो, कहीं पे भी हो। ये बहुत ज़रूरी है, वरना आने वाले टाइम में सर आप बताओ, एक क्वेश्चन है आपसे, मेरे हर दिन 4 लाख से ऊपर, मैं तो एक नॉर्मल सा, ये गवर्नमेंट डेटा है, जबकि हाँ, कितना ज्यादा इसका कोई गारंटी नहीं है। एग्जैक्टली। सर आप बताओ, आपके कान में कितने केसेस पहुंच जाते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा महीने में 1-2। क्या आपने कभी सुना है कि केसेस जो आपके कान में उसको पनिशमेंट हुआ या कुछ हुआ, पैसे दे के छूट जा रहे हैं? आई थिंक सर नाउ इट्स अ हाई टाइम टू टेक एन एक्शन, टू फाइट। जस्टिस चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, एक्शन इट्स हाई टाइम टू फाइट। एग्जैक्टली, इट्स हाई टाइम to teach a strong lesson to all the culprits. All the culprits, exactly. And all the culprits must be hanged till death.
या एग्जैक्टली, बिकॉज हम जस्टिस जस्टिस कब तक चिल्लाएंगे? जब तक हम जस्टिस जस्टिस चिल्लाएंगे पीछे और सारी बेटियों की जान जाएगी। और ये जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये जो कोटेशन है, सर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इंस्टीड बेटी बढ़ाओ बेटों को संस्कार सिखाओ। बेटी बढ़ाओ बेटों को संस्कार सिखाओ। बहुत बढ़िया। बेटी को हिम्मत दो, बेटी बेटों को हिम्मत। संस्कार दो। That's बेटी all. को हिम्मत दो, बेटों को संस्कार दो, बस। एक लड़की किससे पूछे क्या दुरुस्त है मेरे लिए, एक लड़की किससे पूछे कि क्या दुरुस्त है मेरे लिए, इसको मैं अब चेंज करती हूँ। एक लड़की क्यों ही किसी से पूछे कि क्या दुरुस्त है उसके लिए। वंडरफुल। क्यों? हमें आज़ादी होनी चाहिए कि हमें जो सही लगता है हम वो करें। एब्सोल्युटली। लड़की समान नहीं, लड़की सम्मान है, हर परिवार क्या की, बात हर पिता की, हर देश की, हर परिवार की। ओके, तो इसको अगर हम लोग कंक्लूड करें तो मुझे इस पे एक एड्रेस याद आता है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग का, जो उन्होंने अपने अमेरिका के लोगों से किया था, दैट आई हैव अ ड्रीम दैट द पीपल ऑफ माय कंट्री मस्ट नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर। लोग आपको जज करें तो आपका कैरेक्टर का कंटेंट किस क्वालिटी का है, कितना शानदार है, उस पे लोग जज करें। Am I right? एग्जैक्टली, आपका व्यक्तित्व बताता है कि व्यक्तित्व आप बताता कैसे हो। आप अगर किसी पर्सन के साथ हो, किसी ऐसे इंसान के साथ हो आप जिसको आपकी ज़रूरत है, दैट टाइम आपका काइंडनेस वो है, आपकी ह्यूमैनिटी वो है, वो मैटर करता है। आप दैट टाइम सर एक बात बताओ आप कि कहीं पे भी हम हैं, जो लोग कहते हैं कि आपके हाथ, मुझे सफ़ेद दाग है, तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पियेंगे वो, और वहाँ पे वो सपोज़ खुदा ना खास्ता उसे पानी की ज़रूरत है, क्या वो तब भी नहीं पियेंगे हमारे हाथ का पानी? क्या बात है। इसी बात पे मुझे एक छोटा सा रियल इंसिडेंट याद आ रहा है कि अगर किसी के साथ ऐसी घटना हो कि कोई कहता है कि मैं जात को, रिलीजन को, कास्ट को बहुत मानता हूँ, मान लो कि आप हमारी बेटी हो, ऐसे भी मैं बेटी ही आपको मानता हूँ, बहन मानता हूँ, ठीक है, मैं जात को बहुत मानता हूँ, ठीक है, कि मैं फॉरवर्ड हूँ या मैं XYZ कास्ट का हूँ, और आपका सिचुएशन लाइफ एंड डेथ के बीच में हॉस्पिटल में, और उस समय मुझे जो ब्लड मिल रहा है वो बहुत छोटी जाति का मिल रहा है, ब्लड डॉक्टर ने अप्रूव कर दिया है, मैं क्या करूंगा? तब तो मुझे जात देखना चाहिए था, लेकिन नहीं, तब नहीं देखेंगे, तब जात नहीं देखेंगे। नहीं, हमको मेरी बेटी का जान बचाना है, हमको किसी तरह से खून मिल जाए। ये दोगलापन इसको बोलते हैं। सॉरी टू से, दिस इज दोगलापन। ये कहते हैं अपने माइंड को उस वे में रखना जब हमें जो अच्छा लगे, बस एग्जैक्टली, हम अपने वे में वो उसको ढाल लेंगे। ये होता है ढोंग, ठीक है, ये होता है डबल फेस पीपल। ऐसे होते हैं कि अपने सिचुएशन से, अपने हिसाब से कैसे फायदा निकालना है। मैं तो हर लड़कियों को ये बोलूंगी कि आप इस काबिल बनो ना। पहले लड़कियां इसलिए मेंशन किया क्योंकि अगर कुछ होता है ना, सबसे पहले लड़कियों की शादी कैसे होगी, मोटी हो शादी कैसी होगी, पतली हो, स्लिम दिखनी चाहिए, हमें, मुझे लड़की हॉट चाहिए। ये सब तो है, लड़का लोग का तो है, सारे लड़कों को मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ लड़कों का मैं ना लिटरली, मैं ना जो भी देख रहे हैं मेरे मेल फ्रेंड्स या जो भी उनको मैं ये बात कैसे आपको पता है ये चीज? एग्जैक्टली, मैं ये बोलूंगी ना कि आप प्लीज कभी ना हमारे जैसी प्यारी लड़कियों से बात करके देखो, क्या पता आपको सच में अच्छा लगे। बिकॉज सच में आपको प्यार हो जाए। नहीं, प्यार तो सर वो अलग चीज है, क्या पता आपको दोस्ती करने का मन करे, ठीक है। तो इंसान को ना कभी ना उसके शकल सूरत से जज नहीं करना चाहिए। आप उसको डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर अंटिल यू टर्न द पेजेस। मे बी एक नई चीज़ें आपको मिले, आप जैसे से पेज टर्न करें, क्या पता वो खूबसूरती बढ़ते जाए और आपको उस चीज़ से प्यार, वो किताब से प्यार होने लगे। तो बी लाइक दैट ना। वो कुछ बुक्स होते हैं ना कि ऊपर इज लाइक, हाँ नॉर्मल कवर इज लाइक, अरे कौन पढ़ेगा कवर, नो, जब आप उसको पढ़ोगे ना फिर आप रिग्रेट फील करोगे। आई विश कि मैं ये पहले पढ़ लिया होता, या आई विश कि ये मुझे किसी ने पहले सजेस्ट किया होता। तो डोंट इवन जज अ बुक बाय इट्स कवर, open it, read the first page, read the second page, then you know what's the beauty of each and everything of a writer. Exactly. जो कि मैं तो हूँ ही। Exactly, sir. You know the beauty of writing. Exactly. So please, I request you all, respect the soul beyond the body. आप
लोगों की खूबसूरती से नहीं, उसके कैरेक्टर से, उसके व्यक्तित्व से, उसकी काइंडनेस से प्यार करो। सर आपने बोला विटलाइगो जैसे 2 स्किन कंडीशन, सर आपने कभी नोटिस किया है कि हमारी यूनिवर्स में इतने सारे कलर होते हैं, स्काई में इतने सारे कलर्स होते हैं, तो जब सूर्य अस्त होता है तो ऑरेंज, पिंक, तो फिर ना हम जैसे लोग ही ना फ़ोन लेके खड़े रहते हैं फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए कि उसकी खूबसूरती के लिए। डेफिनेटली सर्टेनली। जब हम 2 कलर का जानवर होता है तो उसके बहुत प्यार से हक करते हैं। पांडा 2 कलर के होते हैं। ऑल पीपल आई थिंक पांडा लवर। तो हम इंसानों में ऐसा क्या है जो बस स्किन का 2 कलर हो गया तो आप इतनी नफरत फैला रहे हो? सो निशा जी, हम लोग थोड़ा सा इस पॉडकास्ट को लाइटर नोट